नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय यशपाल चौधरी में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने 3 भाग किए थे, मुगुआ, ग्रसनी और ग्रसिका। देखिए, मैं आपको पाचन तंत्र का डायग्राम बता देता हूं दोस्तों। ये देखिए आप, ये मुख, ये मुगुआ, ये ग्रसनी, ये एक लंबी नली ग्रसिका, और फिर ये जे आकार का, देखिए आप, जे आकार का आमाशय। फिर यहाँ से ये छोटी आंत, ये देखिए अंदर वाली छोटी आंत पहले आती है, फिर छोटी आंत देखिए यहाँ से ये बड़ी आंत में बदल जाती है, और बड़ी आंत ये होके यहाँ गुदा द्वार द्वारा खत्म हो जाती है। ये पूरी अपने पाचन तंत्र की संरचना है। ये देखिए, मुख, मुगुआ, ग्रसनी, ग्रसिका, और ये आमाशय, और ये छोटी आंत से फिर बड़ी आंत से मलाशय, और ये अपना अग्नाशय। इस प्रकार पाचन तंत्र की संरचना है। तो दोस्तों देखिए, चौथा अपना भाग आता है, पहला आगे मुख, मुगुआ, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, फिर आता है आमाशय। जो ये आमाशय जे आकार की संरचना है दोस्तों, देख लीजिए आप, आमाशय जे आकार की संरचना है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से? जठरागम, फंडिस और जठर निर्गम। तो दोस्तों, जठर बोलते हैं रस को, यानी जो अम्लीय पदार्थ होता है वो उसको। इस प्रकार आप याद रख सकते हो, जठरागम यानी जठर आने वाला, आगम यानी आने वाला, और निर्गम यानी निकलने वाला। उसके बीच में एक भाग होता है फंडिस। तो दोस्तों देखिए, पहले मुख, फिर मुगुआ, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका। तो ये जठरागम भाग है जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए, ग्रसिका से जुड़ा हुआ। और इस आमाशय के बाद में आती है छोटी आंत। तो ये जठर निर्गम भाग जो होता है वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत के भी ग्रहणी भाग से। तो देखिए दोस्तों, आमाशय में भोजन आएगा कैसे? तो इसमें 2 अवरोधनें लगी हुई होती है, यानी जो भोजन के आने और जाने पर नियंत्रण रखती है। जो या जितना आमाशय को भोजन चाहिए होता है उतना ही ग्रसिका से ये लेता है, और ग्रसिका से भोजन कर्मानुकुंचन गति, यानी कि सिकुड़ना और फैलना, इस टाइप से गति होती है। फिर भोजन आमाशय में आता है। तो एक अवरोधनी यहाँ पे पाई जाती है, ग्रसिका और जठरागम भाग के बीच में, और एक अवरोधनी है जो जठर निर्गम अवरोधनी कहलाती है, जो जठर निर्गम भाग और छोटी आंत के बीच में पाई जाती है। जो यहाँ से अगर भोजन यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से सारी क्रिया हो गई, तो फिर यहाँ से छोटी आंत में जाता है, जो छोटी आंत में भोजन पर नियंत्रण रखता है, यानी कितना भोजन छोटी आंत में भेजना है या फिर कितना भोजन नहीं भेजना है, उस अवरोधनी पर नियंत्रण रखता है। फिर देखिए, छोटी आंत आती है। छोटी आंत दोस्तों देखिए, नाम तो इसका है छोटी आंत, और जबकि ये लंबाई में है बड़ी आंत से बड़ी। इसकी लंबाई देखिए 7 मीटर। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन और अवशोषण। देखिए दोस्तों, पाचन और अवशोषण। छोटी आंत के भी 3 भाग है। जिस प्रकार आमाशय के 3 भाग होते हैं, जठरागम भाग, फंडिस भाग और जठर निर्गम भाग, इसी प्रकार आमाशय के 3 भाग होते हैं। जिस प्रकार छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, ग्रहणी, अग्रशूद्रांध्र और शूद्रांध्र, यानी ग्रहणी, जेजुलम और इलियम। तो ये देखिए, फिर आती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत, जो छोटी आंत का शूद्रांध्र भाग है, वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, और बड़ी आंत के कौन से भाग से? सीकम भाग से। तो देखिए,
भोजन का पाचन तो यहाँ पे हो गया छोटे आंत में, और फिर बड़ी आंत में क्या होता है, जल और खनिज लवण का अवशोषण। छोटी आंत में भोजन का पाचन हो गया और अवशोषण हो गया। अब जो भोजन का पाचन और अवशोषण हो गया तो फिर बचा जल और खनिज लवण, तो फिर इन दोनों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में जीवाणु मिलते हैं जो किण्वन की क्रिया करते हैं, फर्मेंटेशन की। और फिर बड़ी आंत का क्या काम है, जो भी अपचित भोजन यानी कि जो छोटी आंत में नहीं पचा है, फिर उसको मलाशय द्वार यानी मल द्वार तक पहुंचाना। इसके भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। आप इस प्रकार इंग्लिश में याद रखो, अच्छा याद रहेगा। कैसे, CCR, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। तो सिक्कम का ही एक अपेंडिक्स को हिंदी में बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। देखिए दोस्तों, कर्मी रूपी परिशेषिका वही इंग्लिश में अपन बोलते हैं अपेंडिक्स, जो ज़्यादा मानव में सक्रिय नहीं होती है। इसका ऑपरेशन भी करते हैं। तो इसके बड़ी आंत के 3 भाग हो गए, सिकम, कोलम और रेक्टम। और बड़ी आंत का कार्य अपचित भोजन का मल द्वार तक पहुंचाना और जल और खनिज लवण का पाचन यानी अवशोषण। और छोटी आंत का कार्य देखिए, भोजन का पाचन और अवशोषण। इस प्रकार आगे भोजन मलाशय द्वार तक पहुंच जाता है। और मलाशय द्वार में 2 स्पिंक्टर्स यानी कि दो अवरोधनियाँ लगी हुई होती है। 2 अवरोधनियाँ स्पिंक्टर्स बोलते हैं, अवरोधनियाँ लगी हुई होती है। जिस प्रकार आमाशय में लगी हुई होती है, ग्रसिका के बीच में और आमाशय के बीच में, छोटी आंत के बीच में और आमाशय के बीच में, जो भोजन के आने जाने को मतलब कंट्रोल में रखती है। उसी प्रकार जो भी अपचित भोजन है उसका कंट्रोल करती है। 2 टाइप की होती है, 2 होती है स्पिंक्टर्स, एक तो आंतरिक और एक बाह्य, इनर और आउटर। तो इन दोनों में जब संकुचन होता है या फिर शीतलन होता है तो अपने को तंत्रिका तंत्र द्वारा संदेश मिलता है और फिर हम इसको मल के रूप में बाहर त्याग देते हैं अपचित भोजन को। अब देखिए दोस्तों, पाचन अंग हो गए, फिर पाचन ग्रंथियाँ आती है। अब पाचन ग्रंथियाँ देखिए, फिर लार ग्रंथि आती है। तो लार ग्रंथि पहली ग्रंथि है। इसको क्या काम है इसका, भोजन हम जब मुंह में लेते हैं उसको चबाते हैं तो दांत का काम है भोजन को काटना, और लार का काम है भोजन को अच्छी तरीके से मिलाना। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करता है। तो भोजन का सबसे पहले पाचन जो होता है वो मुख में ही स्टार्ट हो जाता है, फिर और पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। और भोजन के पाचन की शुरुआत मुख में ही हो जाती है। और जब भोजन को अपन लार मिक्स होती है उसमें, तो एक बोल के टाइप जैसा बन जाता है, बोल जैसा, तो उसको बोलस बोलते हैं। और ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ देखिए दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक को तो बोलते हैं कर्ण पूर्व, क्योंकि ये कान से पहले होती है। देखिए कर्ण पूर्व, कान से पहले ही है। फिर इसको बोलते हैं अधोजम यानी जबड़े के नीचे, जबड़े को जम बोलते हैं। तो जबड़े के नीचे, जबड़ा यहाँ पे होता है तो ये जबड़े के नीचे होती है। और एक ये अधो जीवा यानी जीभ से नीचे, जीभ ऊपर होती है यहाँ पे दोस्तों। तो इस प्रकार अगली मिश्रित ग्रंथि आती है आमाशय। आमाशय द्वारा 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन ये स्रावित किए जाते हैं, जो भोजन में शर्करा स्तर को नियंत्रित रखते हैं। और यकृत होता है, यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है और पित्तरस को पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। जो भी पित्तरस का निर्माण यकृत द्वारा होता है उसका संग्रहण यानी उसका स्टोरेज पित्ताशय में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।